हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी बोला जाता है, क्योंकि जब दो पास्ट वाले सेंटेंस की बात हो रही हो और जो काम पहले हुआ है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, और जो उसके बाद में हुआ है वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। इसलिए इसको पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी? अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या किया था, लिया था, दिया था, ऐसी हिंदी आती हो तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर यूज होता है, जैसे कि दो काम हो रहे हैं पास्ट, जैसे कि दो काम पास्ट में हो रहे हैं। जो सबसे पहले हुआ वहाँ पर पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। तो जैसे कि बिफोर का यूज करते हैं हम, तो पहले पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, फिर बिफोर का, फिर पास्ट टेंस का। जैसे कि डीएम मेरे वहाँ पूछने से पहले ही ऑफिस से बाहर आ गए थे। डीएम पहले ऑफिस से बाहर आए और वो बाद में पहुंचे, तो जो पहले ऑफिस से बाहर आए वो पास्ट परफेक्ट में आएगा ना। इसलिए द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। मैं बाद में गया और वो पहले वापस चले गए थे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मौत हो चुकी थी। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? अगर आफ्टर का यूज हुआ है, आप इन स्ट्रक्चर से याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है पास्ट ऑफ द पास्ट, जो पहले हुआ है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, जो उसके बाद में हुआ है वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होगा। अगर फिर भी याद ना रहे तो इससे ऐसे याद करा जा सकता है। अगर आफ्टर है तो आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट होगा। अगर बिफोर है तो बिफोर के साथ सिंपल पास्ट का यूज होगा। जैसे कि परीक्षा शुरू होने के बाद मैं परीक्षा हॉल में पहुंचा। परीक्षा पहले शुरू हो गई थी, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। और मैं बाद में पहुंचा तो वो सिंपल पास्ट में आएगा। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। अपना काम खत्म करने के बाद वह उनसे मिले। पहले उन्होंने अपना काम खत्म किया, फिर उनसे मिले। He met him after he had finished his work. बाय द टाइम का स्ट्रक्चर होता है। बाय द टाइम के स्ट्रक्चर के साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और फिर पास्ट परफेक्ट का। जैसे कि जब तक मैं वहां पहुंचा वो जा चुकी थी। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर शी हैड गॉन। नेक्स्ट क्या है? जब मैंने उसे फोन किया तब तक उसने खाना बना लिया था। बाय द टाइम आई कॉल्ड हर शी हैड कुक्ड फूड। पहले ही खाना बना चुकी थी। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड के बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। उसने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। शी हैड नॉट अनाउंस्ड एनीथिंग सो फार। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमने उसे पीटा था? हैड यू बीटन हिम। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था? हैड यू नॉट अब्यूज्ड देम।